अलर्ट उदयपुर न्यूज, उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हैं जनजातीय सुरक्षा मंच। मैं आग्रह करता हूँ नारायण जी से पोस्टर विमोचन के पश्चात पत्रकार होगा। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ फोन मेरे पास ऐसे भी आए थे कि भाई साहब धूप बहुत तेज है, आए या नहीं आए, लेकिन आप बधाने का पुनः आपको संदेश आया। आज का जो विषय है पुकार रैली का आयोजन, महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सूची। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जनजातियों की सूची में उन दोनों धर्मांतरित लोग पार नहीं करके एसटी में ही सम्मिलित कर रखे। मूल रूप से यह एक भारी विसंगति है एवं संविधान के कल्याणकारी न्यायकारी उद्देश्य के विपरीत होकर मूलतः संस्कृति वाली बहुसंख्यक एससी के लिए यह उचित नहीं है। यहाँ जान लेना जरूरी है कि धर्मांतरण के उपरांत आदिवासी सदस्य इंडियन क्रिश्चियन कहलाते हैं, जो कि कानून अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार धर्मांतरित ईसाई और मुसलमान दोहरी सुविधा ले रहे हैं। इस संबंध में सन 1968 में डॉक्टर कार्तिक उराव जनजाति नेता पूर्व सांसद ने इस संवैधानिक कानून विसंगति को दूर करने के प्रयास किए एवं विस्तृत अध्ययन किया। जनजाति नेता कार्तिक उराव ने 1968 में किए गए अपने अध्ययन में पाया कि 5% धर्मांतरित ईसाई अखिल भारतीय स्तर पर कुल एसटी की लगभग 70% नौकरियों, छात्रवृत्तियों एवं शासकीय अनुदान ले रहे हैं। साथ ही प्रति व्यक्ति अनुदान का अंतर उल्लेखनीय रूप से गैर अनुपातिक था। इस प्रकार की मूल विसंगति को दूर करने के लिए संसद की संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ, जिसने अनुशंसा की कि अनुच्छेद 362 में हुआ था, जिसमें पूरे देश के कम से कम 85 जो समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, जनजाति समाज के बारे में सोचने वाले पूरे देश के प्रतिनिधियों ने इसका गठन किया था। और जनजाति सुरक्षा मंच का उद्देश्य एक ही है कि जो अनुसूचित जनजाति में से या तो क्रिश्चियन बन गए हैं या फिर मुस्लिम बन गए हैं, उनको हमारे जो आरक्षण जो अनुसूचित जनजाति को मिला हुआ है उसमें से डिलिस्ट किया जाए। इसका एकमात्र उद्देश्य है। और जनजाति सुरक्षा मंच का ये आंदोलन अभी का नहीं है। ये आंदोलन 1967 के अंदर इंदिरा गांधी जी के समय में सांसद हुए थे और वो कांग्रेस के सांसद थे। वो उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने सांसद बनने के बाद में पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश की जनजातियों की उन्होंने स्थिति देखी और स्थिति देखने के बाद में उनके ध्यान में ये आया कि जनजाति समाज को जिस उद्देश्य के लिए संविधान ने आरक्षण 1950 में दिया है, उस उद्देश्य के विपरीत इस समाज के अंदर से जो लोग धर्मांतरित होकर क्रिश्चियन बन गए थे वो इसका फायदा उठा रहे हैं। और मूल जो जनजाति समाज है, मूल जो संस्कृति को संभाले हुए समाज है, जो मूल देश की मुख्य धारा में रहने वाला जो समाज है, उस समाज को कहीं न कहीं इसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने इस बात को उस समय संसद के अंदर इंदिरा के जो अगले कार्यक्रम तक होने वाली जो भी प्रेस वार्ताएं हैं उसमें इसी तरह की तरह आज की तरह पूरा समय निकालेंगे और पूरी गंभीरता से विषय करेंगे। सभी बधाई, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। डिलिस्टिंग रैली 18 जून को उदयपुर में होने जा रही है और डिलिस्टिंग रैली का मेन उद्देश्य अनुसूचित जनजाति में से जो धर्मांतरित हो गए हैं, अन्य किसी धर्म में चले गए हैं या तो ईसाई या इस्लाम में चले गए हैं, उनको हमारे अनुसूचित जनजाति से डिलिस्ट करना। इस हुंकार महारैली में कम से कम 1 लाख से ऊपर का हमारा उद्देश्य है और टारगेट लेके हम चल रहे हैं।
रैली के माध्यम से हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करें और हमारे बाप दादाओं परंपरा पूजा पद्धति को जो नहीं मानता है, किसी अन्य धर्म में चला गया है, तो इसको हमारे 342 अनुच्छेद से डिलीट किया जाए। जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से सुखाड़ रैली का आयोजन किया गया है और लगभग जैसा बताया गया कि 1 लाख से अधिक जनजाति बंधु यहाँ एकत्र होने वाले हैं। केंद्र सरकार को इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखने वाले हैं कि जो पूर्व में भी कार्तिक उरांव जी की तरफ से जो सब उन्होंने एक प्रस्ताव उसको बनाया था और संसद पटल पर भी रखा था, उसको स्थगित किया गया, उसको पुनः प्रेषित करवाना है। इस अभियान को लेकर हम सभी जो हमारा जनजाति बंधु ईसाई वंचित हो गया है या किसी अन्य धर्म में चला गया है, तो वो जो अल्पसंख्यक का भी लाभ उठा रहे हैं, साथ में हमारा जो 70% जनजाति बंधु हैं उनका भी लाभ छीन रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस देश की अखंडता को, राष्ट्रीयता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि जनजाति समाज पुनः अपने उस मूल विचारधारा में आए और देश को अखंड बनाए।